14 जून 2024 पुलिस स्टेशन केरला मन्नार। एक सुबह पुलिस को एक अनजान लेटर आया। उस लेटर में लिखा था 15 साल पहले कला नाम की औरत का खून हुआ था और उस खून को करने वाले थे 4 लोग। पुलिस को लेटर मिलते ही पुलिस सोचने लगी कि इस 15 साल पुराने केस को कौन रीओपन करना चाहता है। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ करी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये कला कौन है और ये 4 लोग कौन हैं। जब लोकल टीम की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये लेटर अपने वहाँ के एसपी को फॉरवर्ड कर दिया। एसपी इस लेटर को पढ़कर थोड़े चकरा सी गए। उन्होंने इस लेटर का पता काटने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। यह स्पेशल टीम किसी न किसी तरह करके कला के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कला की असली कहानी के बारे में पता लगा। पड़ोसी बताते हैं सन 2007 केरला मन्नार। कला मन्नार में रहने वाली एक लड़की थी जिससे 2 किलोमीटर दूर एक अनिल नाम का लड़का रहता था। जब इतनी दूरी पर कोई लड़का लड़की होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो ऐसे करते करते उन्हें प्यार हो गया। इस प्यार के होने के बाद उन्होंने शादी कर ली। कास्ट डिफरेंस होने के कारण दोनों के ही घर वाले एक दूसरे के खिलाफ थे। इन्हीं सब झगड़ों के कारण इन्होंने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया और सन 2008 में इन्हें एक लड़का हुआ। लेकिन जब से ये लड़का हुआ उन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। वे लगातार एक दूसरे पर शक करते रहते। कला सोचती कि अनिल का कोई अफेयर है और अनिल सोचता कला का कोई अफेयर है। इस लड़ाई के बीच जब उनका बच्चा 5 या 6 महीने का था, अनिल साउथ अफ्रीका चला गया। तो अनिल के पड़ोसियों को पता चला जुलाई 2009 की कला घर से मिसिंग है। उन्होंने अनिल के पास फ़ोन किया। अनिल आया। अनिल ने आते ही सबको बताया कि कला अपने आशिक सूरज के साथ भाग गई है। उन दोनों के बीच झगड़ा पहले से ही होता रहता था, तो इस वजह से लोगों को लगा कि ये सच बोल रहा है। तो अनिल की बात सच मानकर वहाँ किसी ने भी कला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज की। अब कला को गायब हुए 1 साल हो चुका था। अनिल ने भी दूसरी शादी कर ली थी और जो उसका बच्चा था वो उसी के साथ रहता था। ऐसे ही कुछ दिन, महीने, साल बीतते गए। लोग कला को भूल गए। तो अब साल 2023, अनिल को इजराइल में नौकरी मिल गई थी। उसके बाद ये 14 जून 2024 को लेटर वाली बात। तो जो वो लेटर मिला था उसमें 4 नाम थे। उन 4 नामों में एक नाम अनिल का था। तो एसपी ने अनिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अनिल था इजराइल में। तो अब पुलिस को लगा ये बेकार है भाई, ये लेटर फेक है। ये कोई अनिल का दुश्मन हो सकता है या इन 3 लोगों का दुश्मन हो सकता है। लेकिन एसपी के मन में कहीं ना कहीं ये मन में खटक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी के चलते एसपी साहब ने अपनी टीम को कहा कि तुम इन 3 लोगों का पता करो। तो अब इन तीनों के बारे में सर्च करने लगी पुलिस। इन तीनों के जन्म कुंडली निकाली गई। तो जब इन तीनों के बारे में पता करा गया तो हमें पता चला कि इनमें से एक की पत्नी उससे लड़कर अपने मायके गई है और वह अपने मायके जाकर अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है और उसे मारने की धमकी भी देकर आया है। फिर पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ करी, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस फिर एक बार सोचने लगी कि हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए, इसमें क्लू नहीं है हमारे पास। लेकिन एसपी इतनी आसानी से इसे बंद करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक और एंगल से सोचना शुरू किया। वे बार बार लेटर को पढ़ते, तो उन्होंने सोचा ये लेटर लिखा किसने। तो फिर उन्होंने अपनी टीम को कहा कि तुम इस लेटर को लिखने वाले को ढूंढो। पुलिस टीम अब इस लेटर को लिखने वाले को ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। फिर एसपी साहब ने सोचा ना तो इन 4 से कुछ पता लगा, न जिसने लेटर लिखा हमें उसका पता है, तो हम कला को ढूंढते हैं। क्या अगर कला जिंदा हुई तो ये केस ही बंद हो जाएगा। लेकिन कला का भी कोई अता पता नहीं था। तो एसपी साहब ने अपनी टीम को बुलाया और उन्हें कहा तुम इन तीनों को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करो, शायद कुछ पता लग जाए। तो दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को पता चला इनमें से एक ऐसा है जो दारू बहुत पीता है, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है और शराब पीने के बाद वो लोगों को मारने की भी धमकी देता है। तो पुलिस ने सोचा कि हमें इससे एक बार सही से पूछताछ करनी चाहिए। तो पुलिस उस शराब पीने वाले को बुलाती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताता। फिर पुलिस अपना
आखिरी दाव चलती है। पुलिस एक अंधा तीर मारती है। पुलिस उससे कहती है हमने अनिल को पकड़ लिया है और उसने सब कुछ बता दिया है। ऐसा कहते ही वो टूट गया और उसने अपनी सारी पोल खोल दी। पर उस पोल खोलने के बदले उसने कहा, जनाब आपको मुझे सरकारी गवाह बनाना होगा, तभी मैं आपको सच बताऊंगा। पुलिस सोचने लगी, अब तक हमारे पास एक गवाह कुछ नहीं था। अगर हमने इसे सरकारी गवाह नहीं बनाया तो ये केस कोर्ट में भी खड़ा नहीं होगा। तो पुलिस मान जाती है और उसे कहती है हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार हैं, अब तुम सच्चाई बताओ। तो वह बताता है, सर कला का मर्डर हम चारों ने ही किया है। जुलाई 2009 हमने कला को मारा। कला को मारने के बाद हमने उसे अपनी मारुति वैन में बिठाया और पूरे शहर का चक्कर काटने लगे। हम घबरा चुके थे, हमने एक मर्डर कर दिया था। तो फिर हम चारों ने फैसला किया कि हम कला को अनिल के ही घर के सेप्टिक टैंक में छुपाएंगे। फिर हमने कला को अनिल के घर के सेप्टिक टैंक में छुपा दिया और लोगों को बताया कि वह भाग गई है। तो पुलिस तुरंत जांच करने के लिए अनिल के घर पर गई और साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेके गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने वहाँ पर उस सेप्टिक टैंक में एक लॉकेट पाया, कुछ मांस के टुकड़े पाए और एक बाल का गुच्छा पाया। उन्होंने इन सभी चीज़ों को जांच के लिए लैब में भेजा और लैब की जांच के बाद पता चला ये सब कला का ही था। तो इन सब चीज़ों के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अनिल को भी इजराइल से वापस लाने के लिए पूरी तैयारी की गई। तो अब इन सब चीज़ों से तो पर्दा उठ चुका है कि कला को किसने मारा, क्यों मारा, लेकिन इस लेटर का रहस्य अब तक पता नहीं चला। तो इस केस के सॉल्व होने के बाद पता चला एक नॉर्मल आदमी 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी शाम को शराब पीने के लिए बार में जाता था। उसी बार में ये तीनों आए थे और ये तीनों बात कर रहे थे कि इन्होंने कैसे कला को मारा। पहले तो इस आदमी के समझ में नहीं आया ये कला कौन है, लेकिन जब उन्होंने अनिल का नाम लिया तो इस आदमी की समझ में आ गया कि ये उसी अनिल और कला के बारे में बात कर रहे हैं। ये अनिल और कला को जानता नहीं था, पर इसने सोचा अगर मैं इसका लेटर बना के पुलिस के दे दूंगा और ये केस सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात है। तो एक छोटे से इनिशिएटिव से उस आदमी के इतने साल पुराना केस सॉल्व हो गया। पर इन सब चीज़ों को सोच के मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस कहाँ है, लोग कहाँ हैं। लोग आज भी लड़कियों को गलत मानते हैं कि वो भाग गई तो भाग गई, हमें क्या। अगर कला के घर वाले उसके अगेंस्ट ना होते तो शायद वे उसकी कंप्लेन करते, उसे ढूंढने की कोशिश करते तो इतने साल लेट ना होता और इन क्रिमिनल को पहले ही सज़ा मिल जाती। अगर आपको ऐसी क्रिमिनल बेस्ड स्टडीज़ को देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान इंडिया। जय हिंद।